अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और यह है खबर से तज़िये तक। 4 रोज़ मुल्क की सियासत के अंदर आपने बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखी है। गो के बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर भी बहुत कुछ बदल रहा है। बांग्लादेश के हालात हैं। मैं ये सोच रहा था कि आज बांग्लादेश के मौजू में बात कर लूँ, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स पर गुफ्तगू करना हमारे लिए निस्बतन आसान होता है, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत पकड़ी और कहा कि जो 4 रोज़ के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से मैं, आप भी आगाह हैं, हम भी आगाह हैं। वो ये है, सबसे बड़ी खबर, इमरान खान साहब को मज़ीद 17 साल के लिए सज़ा हो गई है तोशाखाना 2 केस में, उनको और उनकी अहलिया को। और रावलपिंडी अडियाला जेल में ट्रायल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। उसी के साथ साथ ये भी खबरें आई कि यास्मीन राशिद साहिबा जो है, सरफराज चीमा साहब जो है, महमूद रशीद साहब जो हैं, और एक और इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, उनको भी 9 मई के केसेस में, मजीद 2 केसेस में और सजाएं हो चुकी है, बल्कि 3 केसेस में सजाएं हुई। एक फैसला आया था जुम्मे को और एक फैसला आया था जुम्मे को और एक फैसला हफ्ते को आया था। ये 2 फैसले थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को एक केस, बल्कि 5 केसेस से 9 मई के केसेस में बरियत हो गई है। और 6ठे और 7वें केस के अंदर, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा और मजीद जो 4 पीटीआई के मेन लीडर्स, उनको जो सजाएं हुई हैं, और साथ साथ जो पार्टी वर्कर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के इंसदाद दहशतगर्दी से जो सजाएं हुई हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को 5 केसेस में बरियत मिल गई है। और 6ठे और 7वें केस में अभी तक सप्लीमेंट्री चालान जो है वो प्रोसिक्यूशन ने सबमिट नहीं कराया है। साथ साथ फिर हमने देखा कि प्रेस जो है सेशंस हुए अपोजिशन की तरफ से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से, जिसको जो सरबराही की महमूद खान अचकज़ई साहब ने, और उसके साथ साथ और वहाँ पे लीडरान मौजूद थे। उन्होंने बात कही कि बातचीत ज़रूरी है, की जा सकती है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क को निकालने के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत भी है, और साथ साथ ये भी कहा कि जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को चोरी किया, उनके खिलाफ भी एहतसाब होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की उन्होंने बात की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट बनने की बात की। ये तो अपोजिशन की तरफ से बातचीत थी, लेकिन इंटरेस्टिंगली इतवार के रोज लाहौर में साद रफीक साहब के वालिद की बरसी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें नून लीग के जो मेन लीडरान है, राना सनाउल्लाह साहब है, जो और उसके साथ साथ जो लॉ मिनिस्टर है आसिम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी गुफ्तगू की बात की, जो कि बहुत अच्छी बात लग रही है। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क में इंतशारी सियासत नहीं चल सकती और जो कानून तोड़ता है उसकी सियासत नहीं की जा सकती। उन्होंने कुछ हवाले दिए कि पिछले 2.5-3 सालों में ऐसे मौके आए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग जो है और पीपल्स पार्टी, तमाम जितनी भी सियासी फोर्सेस हैं, वो एक पेज पे आ जाए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि बकौल उनके, उन्होंने इंसिनुएट किया, नाम तो किसी का नहीं दिया, लेकिन लगता यही है कि इमरान खान साहब पर तनकीद थी कि एक फैसला ऐसा आ गया इमरान खान साहब की तरफ से कि नहीं, हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आपने देखा कि उनके बकौल राना सनाउल्लाह साहब ये सारे बयान दे रहे थे कि फिर आपके मुल्क में जो है ये सारे मामलात हुए, अफरा तफरी के मामलात हुए। लेकिन एक और खबर ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इंटरेस्टिंगली 5 केसेस में बरियत हो गई है। लाहौर के में जो जितने भी 9 मई के केसेस हैं, 2 केसेस में जो है अभी तक उनको जो है उनका सप्लीमेंट्री चालान जो है सबमिट नहीं हुआ है। बाय द वे, लाहौर के अंदर कहा यह जा रहा है कि 14 केसेस हैं 9 मई के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनकी जो मेन पार्टी लीडर्स हैं उनको सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा नहीं हुई। साथ साथ ये खबर इस तरह से इसको जोड़िए, इसको मिलाइए कि खत आया है शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से, उमर सरफराज चीमा साहब की तरफ से, मियां महमूद रशीद साहब की तरफ से। उसके अंदर यही बात की गई है, गुफ्तगू और हालात को सही करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये सारे पैराहे के अंदर फिर से ट्वीट आती है बानी पीटीआई की तरफ से। ट्वीट वही जो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में अपनी पार्टी वकरान से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा है कि एहतजाज किया जाए, या तो शहादत है या एहतजाज किया जाए। साथ साथ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान जो सेकंड टियर लीडरशिप है गुफ्तगू की बात कर रही है, जिसमें मैंने हवाला दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे हैं और दीगर जिनके, इमरान खान साहब की तरफ से यह बयान आना, और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिसको महमूद खान अचकज़ई साहब जो है उसकी सरबराही कर रहे हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास सरबराही कर रहे हैं, फिर नून लीग की तरफ से भी गुफ्तगू आ रही है बातचीत की। बानी पीटीआई बातचीत करना चाहते हैं या एहतजाजी सियासत को आगे लेके जाना चाहते हैं? क्योंकि ट्वीट से तो ये जाहिर हो रहा है कि गालिबन वो जो है इस हवाले से वही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं जो उनका पहले से था। तो इस हवाले से हमने आज दावत दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं उसामा हमजा साहब, पहले हमारे प्रोग्राम में आए थे लेकिन शायद हमसे नाराज होकर चले गए थे, लेकिन अभी मौजूद है हमारे साथ। आज उनको हम भरपूर मौका देंगे। उनके साथ हमारे साथ मौजूद है उस्मा करदार साहिबा, एमपी हैं ये नून लीग की। अब दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा साहब, बहुत अच्छी खबरें भी आई हैं 2 दिन के अंदर। हमने ये देखा कि महमूद खान अचकज़ई साहब की जो सरबराही में अपोजिशन ने जो कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, पॉलिटिकल फोर्सेस के लोग थे, तमाम लोग मौजूद थे। उन्होंने मुज़ाकरात की बात की। नून लीग के भी प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात की बात आती है, लेकिन बानी पीटीआई मुज़ाकरात से ज़्यादा एहतजाजी सियासत पर यकीन रख रहे हैं। क्यों सर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला। मोहतरम, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल आपने किया है। असल में सूरत हाल इतनी गंभीर है कि कोई अंधेरे के अंदर हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। इतना शदीद गुप्त अंधेरा, क्योंकि जहाँ से रोशनी आनी थी, जो इदारे थे, अदलिया और आपके इलेक्शन कमीशन, और सबसे बढ़ के हमारा जो कानून साज इदारा है, हमारी कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बलियाँ, ये पिछले 3.5 साल से ख़ास कैफियत में हैं। इमरान खान अपनी, जब उसको इक़्तिदार से बाय डिज़ाइन अलहदा किया गया, तो मैं समझता हूँ उसके बाद मामलात ताकतवर लोगों की दस्तरस में नहीं हैं, क्योंकि पूरी कौम ने एक वाज़ेह मैंडेट दिया। सारी पाबंदियों के बावजूद हम भी उसी आग और खून के दरिया को अबूर करके ईवानों तक पहुँचे। बखुदा मेरा रब जानता है, ये मेरी बहन उज़मा कारदार भी इधर बैठी हैं। असल में जब आप उन रास्तों को बंद कर दें कि जो सही हैं, तो फिर ज़ाहिर है तूफान ने अपना रास्ता लेना है। अच्छा, ठीक है। खुदा का शुक्र है कि हम ये आवाज़ें जो हम बोलते थे, ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मरहूम की बरसी में, जो मेरे चचा भी थे, मेरे वालिद के वो हम सफ़र थे, वो शहीद कर दिए गए थे 70s में, उनकी बरसी में भी हमारे दूसरी सम्मत के लोगों के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ये बातें की हैं। और मैं समझूंगा कि उन्होंने पूरा सच नहीं बोला। ओके। मैं पिछले दिनों एक मीटिंग में भी उनसे मिला था। ठीक है। मैंने देखा था उनके साथ लोगों का हजूम था। मैंने कहा, साथ भाई, आपने अभी आधा सच बोला है तो लोग आपके साथ हैं, पूरा सच बोलें, लोग पूरी तरह से आपके साथ होंगे। ओके। मसला ये है, जब आप जमहूर की आवाज को दबाएंगे, ठीक है उसामा साहब, जब आप पब्लिक सेंटिमेंट्स को कुचलेंगे, जब एक खास नजरिए के साथ सारी चीजों को एनफोर्स किया जाएगा, तो फिर उसके नतीजे हमने माजी में भी भुगते हैं, वो अच्छे नहीं हैं। खुदा का खौफ करें। अच्छा, लेकिन ये उसामा हमारी साहब आपसे मजीद मैं सवाल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि उस्मा साहिबा भी हमारे पास नहीं है लाइन में मौजूद, उनको हम फिर, अच्छा वो अभी ड्रॉप हो गई, हम लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसामा साहब मुझे ये, उसामा साहब ये बताइए, बेशक आप ये कह रहे हैं कि आपके बकौल आपको आपकी बात का मतलब ये है, मैं ले रहा हूँ कि दीवार से लगा दिया गया है, उसकी वजह से यह एहतजाजी सियासत की बात की जा रही है, लेकिन आपकी ही पार्टी के अंदर एक राय ये भी है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, कन्फ्रंटेशन से कुछ हासिल नहीं होगा और बातचीत ही हल है, जो कि एक माकूल बात है। लेकिन होता यह है उसामा साहब कि ऐसे लोगों को, उनको जगह नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। देखिए ताजिम जावेद साहब, बात ये है, वो किसी शायर ने भी कहा था कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां। और आपकी आवाज नहीं मैं सुन पा रहा, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा। नहीं आवाज आ रही आपको? अब आवाज आई है, जी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। ओके, आई एम लिसनिंग टू यू सर, आप कहिए। जी जी, मैं आपने जो बातें की हैं, मेरे से कुछ सवाल नहीं, किए मैं होंगे, आपसे ये नहीं सुन पूछना पा चाह रहा रहा। हूं, चले फिर से सवाल को दोहरा देता हूं। एक राय ये है कि आप ये कह रहे हैं, आपकी बात का मतलब ये है कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी को दीवार से लगा दिया गया है, लेकिन एक राय ये भी मौजूद है कि आपकी पार्टी में जो लोग मुफाहमत की बात करते हैं, बातचीत की, गुफ्तगू की बात करते हैं, तासुर ये है उनके बारे में कि उनको इमरान खान साहब शायद पसंद नहीं करते या उनको जगह नहीं मिलती है इस तरह से पार्टी के अंदर। हमारे चेयरमैन साहब बैरिस्टर गौहर साहब बात करने के लिए डायलॉग की बात करते हैं, असद कैसर साहब डायलॉग की बात करते हैं, जी, ठीक है। महमूद अजगजई साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो
वो डायलॉग की बात करते हैं। राजा नासिर अब्बास साहब, जिनको खान साहब ने मैंडेट दिया है कि आपने डायलॉग करना है, देखिए बात ये है, बात अगर मुल्कों के दरमियान जंगों की हो फिर भी डायलॉग पे आता है, घरों के अंदर अगर हम आपस में इंतशार बने फिर भी डायलॉग आता है। सही है। बात आगे चलेगी। लेकिन ये मैं अभी अखबार मेरे सामने है, ये जितना भी एलामिया हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो डिक्लेरेशन है, आप इसमें से एक चीज ऐसी बता दें जो खिलाफ आइन है, जो हमारे दस्तूर से टकराती हो। गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर, चले नए चले मैं इंतखाबात, अबे समर साहब, मैं उस्मा साहिबा ने ज्वाइन कर लिया है, मैं आता हूँ आपकी तरफ। उस्मा कर, ठीक है, उस्मा करदार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। उस्मा साहिबा, कल साद रफीक साहब के वालिद की बरसी पे जो एक सेशन मुनक्किद हुआ, अच्छी वहाँ से गुफ्तगू ये आई है कि गुफ्तगू होनी चाहिए और सियासी मफाहिमत की बात की गई है। क्या वाकई अब हुकूमत जो है सीरियसली इस सवाल से सोचेगी कि अब गुफ्तगू को एक अच्छा खासा मौका देना होगा ताकि मुल्क के जो मसाइल हैं, जो एक स्टेलमेट सिचुएशन है, इम्पैस इस वक्त जो है, डेडलॉक की सूरत हाल है, आगे का कुछ पता नहीं लग रहा, ताकि इसको थोड़ा सा सुलझा दिया जाए और मुल्क की समत जो है सही तयन हो जाए उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत ने तो कभी डायलॉग के दरवाजे बंद किए ही नहीं। हम तो एक जमहूरी जमात हैं, हम तो डायलॉग में बिलीव करते हैं। आपने पहले भी देखा कि हम मुज़ाकरात की टेबल पे इनके साथ आए थे, ना सिर्फ हम आए थे बल्कि और पार्टीज भी हमारे साथ, जो हमारे अलायंस में, वो भी साथ शामिल थी। जब हमने कोई थोड़ा बहुत आगे बातचीत बढ़ाने की कोशिश की, ये वहाँ से भाग गए। उसके बाद अब समझ नहीं आती है कि इन्होंने आउटसोर्स तो कर दिया पार्टी, लेकिन अजहर को और नासिर साहब को कोई इन्होंने अथॉरिटी किसी किस्म की नहीं दी। वो बेचारे जो भी बात करते हैं उसमें उसको कोई फॉलो तो करता नहीं, क्योंकि सारा जो फैसला है वो तो अडियाला में बानी साहब ने अपने हाथ में रखा हुआ है। और आपने देख ही लिया है कि जब इन लोगों ने डायलॉग की बात की और उन शाह महमूद ने और उन लोगों ने भी डायलॉग के लिए एक लेटर लिखा, तो बानी साहब ने उसका क्या रिएक्शन शो किया। उनके ट्विटर जो एक्स अकाउंट से उन्होंने अफरीदी को कहा कि तुम एहतजाज की तैयारी करो। तो आपने देख ही लिया है कि ये अपने पाँव पे हर वक्त खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। इन्होंने अपनी हुकूमत इसीलिए खोई थी क्योंकि ये किसी से बात करने के रवादार नहीं थे। ये हर एक को चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू कहते थे और इसी वजह से सारे लोग इनको आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ देते। ये किसी से हाथ भी नहीं मिलाते थे। फिर उसके बाद इन्होंने खुद ही अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दी क्योंकि इनको पता था कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव इनके खिलाफ आ रही है और वो जो थे वो उससे उनकी हुकूमत वैसे ही बाहर हो जानी थी। फिर इन्होंने खुद अपने हाथों से पंजाब की और अपनी केपी की हुकूमत को घर भेज दिया क्योंकि इनको जोम था कि मुझे तो 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी। तो ये अपने पाँव पे मुतवातिर खुद कुल्हाड़ियां मारते हैं। अब हम लोग किससे बात करें? इनके चेयरमैन जो हैं पीटीआई के, वो बैरिस्टर गोहर हैं और इन्होंने वो जो अपने अजहर वगैरह को मैंडेट दिया है कि आप जो फैसला करेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। वो जो फैसला करते हैं उससे फिर ये अडियाला में बैठ के तो बिल्कुल यू टर्न ले लेते हैं। तो हाँ, आप हमें बताएं हम किससे मुज़ाकरात ठीक है उस्मा साहब। और दूसरे एक आखिरी बात है कि जब जिस इदारे के खिलाफ इन्होंने हमले किए और कौमी सलामती को पै दर पै इन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो क्या जायज नहीं बनता अगर इदारा कहे कि जी आप माफी मांगे? कल को कोई भी उठ के तो फिर इस तरह अच्छा, से चलिए मैं उसामा की तरफ लेके जाता हूँ। उसामा साहब ये बताइएगा, उसामा साहब आपको आवाज़ आ रही है? मैं उस्मा साहब ये फरमा रही हैं कि गुफ्तगू करने के लिए हुकूमत तैयार है, लेकिन मसला वही होता है जो मैंने भी आपसे सवाल पहले पूछा था कि इमरान खान साहब की कुछ और पॉलिसी आ जाती है और हुकूमत गालिबन अभी भी यही कहती है कि 9 मई के केसेस पर माफ़ी मांगी जाए तो मुज़ाकरात भरपूर हो सकते हैं। मेरी बहन ने जो बातें की हैं, मेरा ख्याल है कि शायद इनको पूरे कॉन्टेक्स्ट का पता भी नहीं होगा। ये जब पिछली दफ़ा जब लास्ट टाइम इस डायलॉग की बात चली थी तो ये हम हक रखते हैं कि अपनी लीडर से बात करें। जिन लोगों ने डायलॉग करना है उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन लेनी है। और ये मैं समझता हूँ एक शख्स से
जो एक शख्स, एक नजरिए का नाम है, पूरी कौम उसके साथ जुड़ी हुई है। ही रिप्रेजेंट्स मोर देन 75% पीपल। और अगर उससे राब्ते का आप जरिया नहीं देंगे तो बात कैसे आगे चलेगी। और मैं, देखें खुदारा, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे गिर गई हैं, आपका जीडीपी ग्रोथ 6% से 1.7 पे पहुंच गया है। एसआईएफसी के नाम पे 125 बिलियन आप कहते थे और उसमें से 1 बिलियन तक नहीं आया। ये देखें, ये मुआशी नाकामियां और पूरी कौम का जो जो इस वक्त हैजानी कैफियत है, ये ये अपनी अना को कुर्बान करके, अपनी सोच को पीछे रख के एक बड़े इंटरेस्ट के लिए हमें मिलना पड़ेगा। हमें पता है, खान तो कहता है कि मैं जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने किया है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाऊंगा, कोई जाति वेंडेटा नहीं है, कोई जाति इंतकाम नहीं होगा। सर बात यह है, आगे अगर कौम ने बढ़ना है, कौमों को इस तरह से तखरीब के बाद तामीर की तरफ हमने चलना है। हमने ना कोई पैराशूट वाला, ना कोई बैकडोर चैनल, सीधी बात है। और अगर हमारे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब खान साहब के को फुफ्फी चाचे मामे के बेटे नहीं हैं। वो जरदारी साहब की तरह से चिट के ऊपर चेयरमैन नहीं बने। चले, वो नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और फिर उनके आगे नस्लें ओके, नहीं। ओके। ये बाहर से बुरी पार्टी है जो अच्छा, इस तरह से उर्वश चल साहब, रही ठीक है साहब, हम पॉइंट आ गया इंशाल्लाह आपका एक इज्तिमाई शऊर के साथ आगे चलेंगे ओके, इंशाल्लाह। पॉइंट आ गया। उर्वश साहब, उनकी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि इकोनॉमी के हालात उनके बकौल जो है बहुत ख़राब हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट फिगर्स भी यही है कि अगर इतनी कोई बुरी सूरत हाल भी नहीं है तो इतनी अच्छी सूरत हाल भी नहीं है। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए चले, आप लोग इनसे बात कर लीजिए, ये भी आपसे बात कर लें। अगर जमहूरियत पे सियासी मामला हल नहीं होते, इनके मुआशी मामला पे तो गुफ्तगू हो सकती है ना इनसे। देखिए, हैजानी कैफियत इस वक्त सिर्फ एक शख्स की है और वो शख्स डियाला में बैठा हुआ है। अच्छा। बाकी इनको पता नहीं है कि आज स्टेट बैंक की आप देखें तो 21 अरब डॉलर पे हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज पहुंचा हुआ है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पहुंचे हुए हैं, सबसे हाईएस्ट है ये। डॉलर हमारा स्टेबल है, हमारे एसआईएफसी से बाहर से फॉरेन रिमिटेंसेस हमारी बढ़ गई हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है। लोग हमारे आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं हर तरीके से। आज 4 बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं उन्होंने बलूचिस्तान में अपना जो है वो और कौम ने मिल के पूरी दुनिया में जो है वो हमारा सर फखर से बुलंद किया है। तो इनके अब चूरन बिकना बंद हो गया है, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, इनको समझ नहीं आ रही इन्होंने करना क्या है। मेरा तो इनको मशवरा है कि आपके पास 100 से ज्यादा लोग बैठे